भारत मालदीव तनाव के बीच में चालाक चीन घुसा। भारत को मालदीव से संबंधों को लेकर ज्ञान देने लगा। ग्लोबल टाइम्स ने फिर एक बार भारत के खिलाफ जहर उगला। मालदीव से संबंधों पर भारत को उदार होने की सीख देने लगा। पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित ग्लोबल टाइम्स ने जब देखा कि मालदीव और भारत के बीच में तनाव बढ़ने लगा है, तो फिर इस तनाव के बीच में अपनी नाक घुसाने लगा है। भारत मालदीव के बिगड़े संबंधों को लेकर बात करने लगा है और भारत को सीख देने लगा है। मालदीव की तरफ भारत के सख्त रुख पर भारत को उदार होने की सीख दे रहा है। शायद ये भूल रहा है कि किसी और देश से संबंधों के बीच में हमें किसी और देश का दिया हुआ ज्ञान रास नहीं आता है, फिर वो चाहे चीन से संबंध निभाने की ही बात क्यों ना हो। और यहाँ तो सामने वैसे भी मालदीव है, जिसके साथ संबंध तो मोइत्जू के कार्यभार संभालने के बाद बिगड़े हैं, नहीं तो इससे पहले तक तो मालदीव से भारत के काफी अच्छे संबंध रहे हैं। खैर, अब जब मोइत्जू भारत के खिलाफ खूब जहर उगल रहे हैं, तो जैसे चीन को भी भारत के खिलाफ जहर उगलने का मौका मिल रहा है। और फिर चीन और मालदीव का भी साथ में लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। उसी का फायदा उठाकर चीन अब भारत को दिव्य ज्ञान देने लगा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारतीय मीडिया ने मोइत्जू की चीन यात्रा पर काफी ध्यान दिया है। भारतीय मीडिया को पहले से अंदाजा था कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत यात्रा से पहले चीन का दौरा कर सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने आगे दावा यह भी किया, इससे पता चलता है कि भारत दक्षिण एशिया को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है और मांग करता है कि मालदीव सहित क्षेत्र के देश अपने राजनयिक संबंधों में भारत को प्राथमिकता दे। विशेष रूप से नई दिल्ली को उम्मीद है कि मालदीव बीजिंग के प्रति अपना टकरावपूर्ण दृष्टिकोण अपना सकता है। लग रहा है जैसे भारत और चीन के खराब हुए संबंधों के बीच में चीन जबरदस्ती मालदीव को घुसाकर यहाँ भारत और मालदीव के अनबन को और उजागर करने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारत से पहले चीन जाने के मोइत्जू के फैसले का मतलब ये नहीं है कि वो चीन समर्थक और भारत विरोधी है। ये केवल ये दर्शाता है कि मोइत्जू भारत के साथ सामान्य मानसिकता के साथ व्यवहार कर रहे हैं और मालदीव और भारत के बीच संबंधों को सामान्य संबंधों की तरफ ले जा रहे हैं। आगे ग्लोबल टाइम्स ने भारत को और ज्ञान देने का प्रयास किया है। कहा है, सामान्य परिस्थितियों में जब कोई नया नेता सत्ता में आता है, तो वो निपटाए जाने वाले मामलों के महत्व और तात्कालिकता के आधार पर अपनी यात्राओं की व्यवस्था करते हैं। राष्ट्रपति मोइत्जू ने भारत के बजाय अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए तुर्की जाकर परंपरा को तोड़ा। इसके बाद दिसंबर की शुरुआत में COP28 बैठक में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया, जो उनकी मान्यता को दर्शाता है कि ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबला करना उनके लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। ये चीन की तरफ से मालदीव पर जबरदस्ती का प्यार लुटाया जा रहा है। और अब जब मालदीव ने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से चिढ़कर जिस तरह का रवैया मालदीव ने दिखाया है, इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जबरदस्त वार किया है। मालदीव की सरकार से इस धूर्तपूर्ण रवैये के लिए सवाल किया है। इस पर चीन भारत को मालदीव के प्रति उदार होने की सीख दे रहा है। चीन इसे अपने और मालदीव के संबंधों से जोड़कर देख रहा है, जबकि भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोइत्जू को किससे संबंध निभाना है और किससे नहीं। मोइत्जू को चीन जाना है या भारत की तरफ अपना रुख करना है। मोइत्जू पहले चीन जाना चाहते हैं तो जाएं। इसके लिए चीन को मोइत्जू की तरफदारी कर भारत को ज्ञान देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चीनी मीडिया ने आगे लिखा, अपने राजनीतिक अनुभव के माध्यम से मोइत्जू ने देखा कि चीन के साथ जुड़ने से मालदीव को कितना फायदा हो सकता है। हालांकि इस बीच में मालदीव शायद ये भूल गया है कि अगर भारतीयों ने अपना हाथ मालदीव से पीछे खींचा तो मालदीव का आधा पर्यटन का व्यापार यूं ही ठप हो जाना है। खैर, ये मर्जी सिर्फ और सिर्फ मोइत्जू की है कि उन्हें किससे संबंध निभाना है और किससे बैर का रास्ता अपनाना है। लेकिन चीनी मीडिया की बातों से इतना जरूर पता चल रहा है कि मालदीव के राष्ट्रपति के पहले चीन आने से चीन फूला नहीं समा रहा है और इससे भारत पर अपनी जीत मान रहा है, जबकि भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मालदीव किस किस से संबंध निभाना चाहता है। भारत बस अपनी ताकत को पहचानता है। अगर मोइत्जू ने भारत के खिलाफ कुछ हरकत की तो बस फिर भारत का रुख शायद झेलने लायक मालदीव नहीं रहेगा।
पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वालों को ही सोशल मीडिया पर भारतीयों ने धो दिया था और न जाने कितने लोगों ने तो इस बात को लेकर अपना मालदीव का प्लान ही कैंसिल कर दिया। हजारों होटल्स और हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, इसलिए क्योंकि भारतीयों ने ऐसे देश में जाने से इनकार कर दिया जहां उनके देश और उनके प्रधानमंत्री को इज्जत नहीं दी जा रही। वैसे इस बात पर चीन जिस तरह से उछल रहा है, खुद को भारत से आगे और बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा है, अपनी और मालदीव के बीच के मधुर संबंधों को लेकर जिस तरह से भारत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।